कुलदेव नमस्कार। अम्बे घूस का घास, मोर का पंख, दिशा यंत्र, कलश, तुलसी की माला, कौड़ियां, काजल की डिब्बी, ये सारी चीजें सप्त माताओं को ढूंढने वाली सामग्री है। इन सब का कहां और कैसे प्रयोग करना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है। मैंने जो ज्ञान दिया है उससे भी बड़ी शक्ति वो वहां तुम्हारे राह देख रही है। वो बहुत बड़ी शक्ति है, रहस्यों से भरी है। अगर तुम्हारे द्वारा देर हो गई तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। तुरंत प्रस्थान करो। जाओ, विजय होके लौटो। मैं तुमसे एकदम सच कह रहा हूँ, जब से तुम्हें देखा तब से मेरा जीना मुश्किल हो गया। अगर तुम नहीं हो तो वैसी जिंदगी मुझे चाहिए ही नहीं। बस एक दिन तुम्हारे साथ बिता लूं, उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। सौम्या, क्या हुआ? कान्हा के पैर को नीचे बनाने के लिए कहा, तुमने तो गाल पर ही बना लिया। क्या हुआ? सौम्या, क्या बात है? कनन की याद आ गई क्या? हम क्या कर सकते हैं? विधि, पर जल्दी हमारे गांव के साथ और तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और वो दिन बहुत जल्द आएगा सौम्या। बेटी दूध। हाँ, ये पकड़ो, तुम बनाती रहो, मैं दूध लेकर आती हूँ।
दूध ले लो। शिवा, तुम यहाँ? मैं ही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस गांव से वापस चला जाता हूँ। आज कृष्ण जयंती है ना, पूजा जोर शोर से होने वाली है। तो ठीक है, पूजा होने के बाद मिठाई लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओके? अच्छा, अब जल्दी से बर्तन आगे करो, दूध ले लो। दिव्यानी बेटी, क्या हो गया? दूध गिराए बिना अंदर रखो बेटी, कल आकर के हिसाब लिख लूंगा। दूध ले लो। दिव्यानी सुनो, मैंने घर में सजावट कर दी है, ठीक किया ना? कहीं और करनी है क्या, बोलो? शिवा, तुम यहाँ कैसे? अभी तो मैंने तुम्हें... दिव्यानी, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बा 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 बा। रंगन्ना, तुम यहाँ कब आए? बा 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 बा। जहाँ भी देखती हूँ, जिस किसी को भी देखती हूँ, शिवा ही नजर आ रहा है। आज तो कृष्ण जयंती है, इसीलिए क्या? या फिर मेरे मन में शिवा बसा हुआ है? नहीं तो मुझे हर तरफ वो क्यों दिखाई देगा? अगर तुम यहाँ रहोगे तो गंगा माँ सबसे पहले तुम्हें ही कष्ट देंगी। इस गांव का हर इंसान कह रहा है कि मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। सप्त कन्याएं कहलाने वाली मूर्तियों को मुझे ढूंढना है और ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं एक सामान्य लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता है चाहे मैं जो भी कह लूं, पर मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ शिवा ही है। ये सच है और ये बात आज मेरी समझ में आई। लेकिन मैं अपने प्यार को कैसे दिखा सकती हूँ? मेरी वजह से कहीं शिवा पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी।
गुड मॉर्निंग। व्हाट अ सरप्राइज। क्या हुआ इसे? गुड मॉर्निंग बोले बिना जा रहा है। लगता है इसका मूड खराब है। चलो चल के देखते हैं। शिवा, तू अचानक ऐसे ऑफिस में आएगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तू और माँ कनिकापुर से कब आए यार? दिव्यानी कैसी है? वो गांव, वो टीला वाला मंदिर, वो मठाधीश, तेरे होने वाले ससुर जी। अरे वही भाई, उस गांव के प्रेसिडेंट। बस करो यार, ये ऑफिस है, मैं यहाँ का बॉस हूँ, तुम लोग मेरे अंडर काम करते हो। 1 महीने के बाद मैं ऑफिस में आया हूँ, काम की बात करने की बजाय पर्सनल बातें कर रहे हो। पर्सनल बातें करने के लिए तुम्हें किसने बोला है? काम करो ना अपना। आज के बाद ऑफिस में कोई पर्सनल बातें नहीं होगी, समझ गई? अब जाके अपना काम करो तुम दोनों। 1 घंटे के अंदर इन सब से कहो कि मुझे 1 महीने की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए। शिवा। जयंती प्लीज जाओ। आखिर हुआ क्या उसे? कनिकापुर जाकर उसका दिमाग घूम गया है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुमने वहाँ पर एक पागल लड़की को देखा था। लगता है वही हवा इसे भी लग गई है। दिव्यानी को जिस बात का डर था वही हो रहा है। इसने उससे प्यार कर लिया और अब इसकी हालत देखो कैसी हो गई। जब दिव्यानी आती तो कौन सा ठीक से काम करता था? सपनों में उठता रहता था। दिव्यानी दिव्यानी दिव्यानी, उसे छोड़ के कोई और बात करता था क्या? उससे बात करने गए तो हमें बाहर भेज दिया। ऑफिस की बात छोड़कर आज के बाद शिवा से कोई पर्सनल बात नहीं करेंगे। हाँ सही कहा, आगे से वो बात करेगा तो हम लोग सुनेंगे भी नहीं। हमारे और उसके बीच में अब कोई फ्रेंडशिप नहीं है। खत्म हो गया एकदम। हम यहाँ खड़े हैं, उसे पता चला ना तो फिर से हमें डांटने आएगा। वो तो बॉस है ना, हम तो उसके अंडर काम करते हैं। इतने दिनों की हमारी फ्रेंडशिप को एक झटके में भूल गया। हमें छोड़कर उसका और कौन फ्रेंड है? रहने दो। कनिकापुर में आखिर क्या हुआ होगा? उसने शिवा को जाने के लिए कहा होगा और शादी के लिए भी मना कर दिया होगा। आखिर वो इतने टेंशन में क्यों है? नंबोदरी? नमस्ते नंबोदरी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ सुखी हूँ। आपके जैसा बड़ा जमींदार मुझे भूले बिना, और सिर्फ उतना ही नहीं, मेरा नंबर भी याद रखा है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसे भूल सकते हैं? हमारी जमीन में आकर आपने हमारे लिए पूजा की है। आपने अपना चहेता शिष्य खो दिया है। हमारी जमींदारी को आप पर हमेशा भरोसा रहेगा। बहुत खुशी हुई। बोलिए नंबोदरी जी, कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, यहाँ पे आकर आपके जमींदारी का, वहाँ के शराब के बारे में मैंने अपने गुरुजी से उसके बारे में बात की तो उन्होंने मुझे एक मार्ग सुझाया है, और इसीलिए मुझे वहाँ खुद आकर उस गंगा माँ के शराब से मुक्ति दिलवानी है। उसकी जरूरत नहीं है नंबोदरी जी। फिर से आपको यहाँ आकर तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। नंबोदरी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कष्ट दूर हो गया हो? नहीं, वैसा नहीं। और शायद इसीलिए आपको हमारी जरूरत नहीं है। अगर हमने आपको बुला करके घर में पूजा करवाई तो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा। क्यों? उन लोगों को क्या तकलीफ है? आपने जो सर बलि की पूजा की है उस वजह से गंगा माँ का गुस्सा और बढ़ गया। आपको जिस पुरोहित ने बुलाया था वो आंख से अंधे हो गए। गांव वालों को छोड़िए, आपकी पूजा से गंगा माँ का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ।
आपके शिष्य की बातों को ही ले लीजिए। वो गंगा माँ, उसने कहा कोई भी आकर अगर पूजा करता है तो वो ऐसा कोहराम मचाएंगी कि लोग देखते रहेंगे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? नंबूदरी, अब तक आपने जो भी हमारे लिए पूजा की है उसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा होगा आप यहाँ मत आइए। मैं वहाँ आने के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसमें आपके गांव की भलाई ही है। वो भलाई हमारे गांव के प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी की तरफ से होने वाला है। एक और फैसला होने वाला है, उससे सबको उम्मीद जगी है। वो लड़की हमें और हमारे गांव को गंगा माँ के श्राप से मुक्त करवाएगी, ऐसा आश्रम के मठाधिपति ने कहा है। हमारे आने से पहले उस प्रश्न पत्री में देखकर पता चला वो सप्त माताओं की मूर्तियों को अपनी तीव्र गति से ढूंढने वाली वो एक स्त्री है, बताया। हाँ नंबूदरी, क्या कहा? एक स्त्री गंगा माँ के श्राप से तुम्हें और गांव वालों को मुक्त करवाएगी क्या? मुझे इस पे भरोसा नहीं हो रहा है। नंबूदरी, दिव्यानी के बारे में आप जैसा सोच रहे हैं वो साधारण नहीं है। उसके अंदर दैव शक्ति है, ऐसा मठाधिपति ने कहा है। इतना तंत्र मंत्र सीखने के बाद भी अपने मंत्रों की शक्तियों से उस गंगा माँ को बांध नहीं पाया, और वो एक साधारण सी स्त्री गंगा माँ को कैसे वश में करेगी? अगर आपने उस पर भरोसा किया तो आपका नुकसान होगा। देखिए नंबूदरी जी, हमें दिव्यानी पर भरोसा है या नहीं, लेकिन महाशक्ति के मठाधिपति के ऊपर हमें बहुत भरोसा है। अब तक हमारे गांव में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगर वैसा देखा जाए तो वो सब मठाधिपति के आश्रम के वो सब लोग ही हैं। इतने सालों से कुछ नहीं कहा, अभी एक रास्ता बताया है, निश्चय ही वो सच होगा। दिव्यानी सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर फिर से हमारे गांव को हमारी जमींदारी की सारी खुशियां लौटाएगी, ऐसा हमें उस पर विश्वास है। इसीलिए अब आपको उस श्राप से मुक्ति दिलाने की आपको जरूरत नहीं। आप अपनी कोशिश छोड़ दीजिए। ठीक है जमींदार जी, अब मुझे कहने के लिए बचा ही क्या है? आगे जैसी आपकी मर्जी। अब मैं फोन रखता हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं अपनी बेइज्जती ऐसे नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। नाग माँ ने मेरे शिष्य को मारा है, पुरोहित की आंखों की दृष्टि छीन ली। ये मेरे लिए अपमान है। फिर मैं अपने कोशिशों से पीछे कैसे हट सकता हूँ? मैं कोशिश जारी रखूंगा। मैं नाग माँ का भय और गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलाए बिना शांति से नहीं बैठूंगा। दिव्यानी, सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने में तुम्हारा और मेरा सामना होगा। किसमें कितनी शक्ति है वो देख लेंगे। मैं आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। जल्दी ही मैं कनिकापुर आकर तुमसे मिलता हूं। इंतजार करो मेरा।